हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास who have already joined, please confirm quickly your audio video is okay, it is accessible to you। सो कर दें कंफर्म सो दैट हम इस सेशन को स्टार्ट करें। आज का जो हमारा सेशन है वो फोकस्ड रहेगा। जो प्रीवियस सेशन में हमने LRS को डिटेल में किया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस सेशन में उन क्वेश्चन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन याद रहे, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं और उसको हम बाद फॉलो करते हैं क्वेश्चंस से। तो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज अंडर LRS फॉर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है LRS के अंदर। तो दिस लिमिट इज $1 लाख, $150, $2 लाख या $2,50,000 and this is per financial year limit. Yes, what is the answer? I'm sure हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे, तो क्विकली टाइप कर देंगे आंसर। जो हमारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन क्लास को वॉच कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को लिखेंगे और फिर चेक कर लेंगे विद द गिवन आंसर। वो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देंगे, लेकिन जो लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स के अंदर अपने आंसर को टाइप कर दें। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर इज डी, $2,50,000। तो $2,50,000 ये करंट अकाउंट के लिए भी और कैपिटल अकाउंट के लिए भी, या दोनों को मिलाकर के टोटल भी $2,50,000 है पर फाइनेंशियल ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज डज नॉट रिक्वायर RBI's अप्रूवल इफ रिमिटेंस इज विद इन लिमिट ऑफ $2,50,000। तो हमने बताना है इनमें से वो पर्पज जिसके लिए RBI की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, जब तक ये अमाउंट विद इन $2,50,000 है अंडर LRS। प्राइवेट विजिट टू नेपाल, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। तो वो कौन सा पर्पस है विच डज नॉट नीड प्रायर RBI अप्रूवल? सो सभी को केयरफुली देखें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हमारा बनता है प्राइवेट विजिट टू नेपाल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गिवन आंसर प्राइवेट विजिट टू नेपाल है। हमने बताना क्या क्वेश्चन का आंसर, पर्पस विच डज नॉट रिक्वायर RBI अप्रूवल। तो RBI अप्रूवल जिसमें नहीं चाहिए वो है गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। तो ये वो पर्पस हैं जिनके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ये ना हो करके आंसर हमारा बनेगा BCD। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता इनमें कौन सा वो पर्पस है जिसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिमिट नहीं कर सकते, तो फिर हमारा आंसर ए होता। सो नेपाल, भूटान में हम रिमिटेंस नहीं कर सकते फॉरेन करेंसी में, लेकिन बाकी कंट्रीज में पॉसिबल हो सकती हैं विद इन दिस लिमिट। In which scenario can individual avail of exchange facility beyond LRS limit? सो कौन सा वो सीन है जिसमें इंडिविजुअल एक्सचेंज फैसिलिटी बियॉन्ड LRS लिमिट कर सकता है? इफ रिक्वायर्ड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट,
if required by country of emigration, if required by university, if required by for studies abroad। तो हमने बताना है किस सीन में इट कैन बी बियॉन्ड LRS लिमिट ऑल्सो। कौन कौन से वो सिचुएशंस हैं, कौन सा हमारा आंसर बनता है। सो अगर आंसर है एमिग्रेशन पर्पस के लिए, अगर हम बात करते हैं एमिग्रेशन पर्पस के लिए, स्ट्रिक्टली इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो फिर हमारा आंसर बी बन जाएगा। अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टडीज़ अब्रॉड में वहाँ की अगर यूनिवर्सिटी चाहती है उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन का आंसर देना था स्पेसिफिकली इमिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आंसर बी विल बी आवर आंसर। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन इंडिविजुअल एक्सीड LRS लिमिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। कौन सी वो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई होती हो कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए अमाउंट मोर देन $250,000 रिमिट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा आंसर हमारे सामने बी है, इफ रिक्वायर्ड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूट विच ऑफर्स दैट ट्रीटमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है हमारा बी। Who is eligible to make remittance up to their net salary among resident individual? अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो वो अपनी नेट सैलरी को रिमिट कर सकता है। हमने बताना है वो एलिजिबल पर्सन कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, या इंडिविजुअल ऑन बिजनेस ट्रिप। तो हमने बताना है कौन सा वो पर्सन है जो नेट सैलरी रिमिट कर सकता है, हु इज एलिजिबल। तो एलिजिबल है सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को छोड़ करके किसी भी और कंट्री का सिटीजन, सो दे कैन रिमिट देयर नेट सैलरी। फॉर विच पर्पज कैन ए रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इंडिविजुअल मेक ए रिमिटेंस अप टू नेट सैलरी। तो कौन सा वो पर्पज है जिसमें जो रेजिडेंट है लेकिन वो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, वो रिमिटेंस कर सकते हैं अप टू देयर नेट सैलरी। बिजनेस ट्रैवल, स्टडीज अब्रॉड, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, या एमिग्रेशन। तो वो कौन से लोग हैं जो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है लेकिन वो अपनी नेट सैलरी को रिमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी वो पर्सन नहीं है, तो बिजनेस ट्रैवल दिस इज नॉट आवर आंसर। तो हम बात करते हैं नॉट परमानेंटली रेजिडेंट पर्सन्स की, हु कैन मेक दिस रिमिटेंस अप टू देयर नेट सैलरी। तो यहाँ पे दो ही तरह के वो लोग हैं जो नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये दो लोग कौन हैं, एक हैं जो फॉरेन स्टेट के सिटीजन्स हैं, सो फॉरेन स्टेट के सिटीजन्स वो अपने नेट सैलरी को रिमिट कर सकते हैं। और दूसरे जो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन्स हैं लेकिन वो डिप्यूट किए गए हैं। इंडियन सिटीजन्स जिनको डिप्यूट किया है इंडिया के अंदर किसी फॉरेन कंपनी के ऑफिस को मैनेज करने के लिए या वहाँ काम करने के लिए, तो केवल वही लोग अपनी नेट सैलरी को रिमिट कर सकते हैं। इसलिए इनमें से हमारा कोई आंसर नहीं है। व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर रिमिटेंस एन इंडिविजुअल कैन मेक फॉर स्टडीज अब्रॉड अंडर LRS। LRS के अंदर स्टडीज अब्रॉड के लिए मैक्सिमम लिमिट कितना है रिमिटेंस का, $1 लाख, $1,50,000, $2 लाख एंड $2,50,000। तो व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिमिटेंस। सो हमने बताना है फॉर स्टडीज अब्रॉड outside country, so this limit is $2,50,000।
Which country is excluded from list of countries for a private visit under LRS? तो LRS में जो रिमिटेंस हम करते हैं तो कौन सा कंट्री उस लिस्ट से बाहर है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका? Which country is excluded from list of countries of private visits under LRS? So कौन सा वो कंट्री है? सो इट इज पाकिस्तान। सो हम भूटान, नेपाल, श्रीलंका इनमें विजिट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम विजिट करते हैं तो LRS में रिमिटेंस के लिए हमें RBI की परमिशन की जरूरत है। अंडर LRS, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर रिमिटेंस एन इंडिविजुअल कैन मेक फॉर गिफ्ट और डोनेशन? गिफ्ट या डोनेशन के लिए LRS में मैक्सिमम लिमिट कितना है रिमिटेंस के लिए? इट इज़ 50,000, 1 लाख, 150 या 2 लाख? तो LRS में मैक्सिमम अमाउंट फॉर गिफ्ट और डोनेशन कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? सो क्या आंसर रहेगा हमारा? सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो गिवन आंसर है 1 लाख $, वो आंसर सही नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। सो फॉर गिफ्ट और डोनेशन अमाउंट इज अगेन $250,000। फ्रेंड्स, समटाइम ये क्वेश्चन गलत मार्क किए होते हैं जस्ट टू चेक कि आप कहीं इस आंसर को ही तो नहीं फॉलो कर रहे। तो क्या आप अपना माइंड एप्लीकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्लास में फिर उसको हम सही बता भी देते हैं। इन विच सिनेरियो कैन इंडिविजुअल मेक ए रिमिटेंस अप टू देयर नेट सैलरी? कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल अपनी नेट सैलरी तक रिमिटेंस कर सकता है? परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया, डेपुटेशन टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री? सो वो सिचुएशन कौन सी है जब इंडिविजुअल रिमिटेंस कर सकता है देयर नेट सैलरी का? तो वो सिचुएशन है जब उसको डिप्यूट किया जाता है टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी की ब्रांच है या ऑफिस है, वहाँ पे उसको डिप्यूट किया जाता है। सो उन केसेस में दिस रिमिटेंस कैन बी मेड अप टू नेट सैलरी। Which of the following statement about international credit card is true? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रेजिडेंट्स कैन नॉट यूज ICC फॉर एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया। दे कैन यूज ICC फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स। Restrictions under FEMA are applicable to ICC issued by overseas banks. ICC can be used for payment in foreign exchange in Nepal and Bhutan. हमने बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट सी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, गिवन आंसर सी है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं केयरफुली तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। रेजिडेंट्स कैन नॉट यूज ICC फॉर एनी एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया, तो वो यूज कर सकते हैं। रेजिडेंट्स कैन यूज ICC फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स, वो यूज नहीं कर सकते। Restrictions under FEMA are applicable to ICC issued by overseas banks, तो ये applicable नहीं है। ICC can be used for payment in foreign exchange in Nepal and Bhutan. नेपाल भूटान में हम फॉरेन एक्सचेंज इनकर नहीं कर सकते, तो इनमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाँ, अगर restrictions under FEMA are not applicable to ICCs, तो उस केस में हमारा ऑप्शन सी सही हो गया होता।
व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स? अगर वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन विदाउट एनी लिमिटेशन. It cannot be used for permissible current account transactions. It can be used for prohibited items like lottery tickets. IDCs have used as limit as mentioned in the schedule to the rules. तो हमने बताना है रिस्ट्रिक्शन कौन सी है. तो what is the restriction? So the restriction here is restriction D. तो ऑप्शन डी हमारा आंसर भी इसमें करेक्ट नहीं है. तो IDC cannot be used for permissible current account transaction. IDC can be used for prohibited items. IDC can be used for any transaction without limitation. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनता है? एक बार फिर से हम इसको एग्जामिन कर लेते हैं केयरफुली. IDC can be used for any transaction without any limitation. तो ये तो लिमिटेशन नहीं बने, तो ये आउट है. IDC cannot be used for permissible current account transaction. ये तो पॉसिबल है. It cannot be used. तो इसको तो यूज किया जा सकता है परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है. देन IDC कैन बी यूज्ड फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक लॉटरी. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. IDC हैव यूज एज लिमिट्स एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द रूल्स. तो यस, उस शेड्यूल के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं. तो रादर देन सेइंग रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं, तो होना चाहिए कि इनमें से किस पर्पस के लिए इनको प्रॉपरली यूज किया जा सकता है. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन वर्ड है इसके अंदर दिस शुड नॉट बी देयर. तो इन दैट केस द आंसर डी विल बी करेक्ट. तो इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा. इन विच कंट्रीज इज यूज ऑफ ICC फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज नॉट अलाउड? कौन से कंट्रीज में ICC को हम पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते? ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ओनली नेपाल, ओनली भूटान. हमने बताना है वो कंट्रीज जिसमें हम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर सकते. सो दीज कंट्रीज आर नेपाल एंड भूटान. नेपाल एंड भूटान में हम किसी भी प्रकार से फॉरेन करेंसी यूज नहीं कर सकते. व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इशूइंग इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स बाय अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स? अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इशू करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? टू रिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट फ्रॉम मेकिंग पेमेंट्स अब्रॉड, टू अलाउ रेजिडेंट्स टू ड्रॉ कैश ओनली विद इन इंडिया, to facilitate residents in drawing cash or making payments abroad, to promote prohibited transactions. So क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या बनता है देखिए जरा. फॉर क्वेश्चन नंबर 4 what shall be the answer? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है C, टू फैसिलिटेट रेजिडेंट्स, ताकि वो आउटसाइड कंट्री कैश विड्रॉ कर सकें और पेमेंट्स कर सकें. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. व्हाट इज मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर ए रेजिडेंट इंडियन कैन रिक्वेस्ट रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑन ए प्रीपेड ट्रैवल कार्ड? अगर वो प्रीपेड ट्रैवल कार्ड है तो कितने दिन तक उसको वेट करना होगा टू सीक रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज? 5 डेज तक वेट करना होगा, 10 डेज तक वेट करना होगा, 15 डेज या 20 डेज? तो हमने बताना है व्हाट इज मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बिफोर ए रेजिडेंट कैन मेक द रिक्वेस्ट, यानी कितने दिनों के लिए उसको इंतजार करना होगा. सो व्हाट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 1? सो दिस पीरियड इज 10 डेज पीरियड. 10 दिन का ये पीरियड है. What is immediate action for AD regarding redemption of unutilized balance on prepaid travel cards? ADs के लिए immediate action क्या है जब उन्होंने redeem करना है unutilized balance को on prepaid travel cards?
redeem immediately on request, redeem after 30 days, redeem after 15 days या redeem after 5 days. So what they have to do? So they have to redeem it immediately on request. तो रिक्वेस्ट आते ही उनको ये रिडीम करना होगा। और रेजिडेंट ये रिक्वेस्ट कब कर सकते हैं? तो दिस रिक्वेस्ट कैन बी डन आफ्टर 10 days. When was LRS इंट्रोड्यूस्ड? LRS जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2000 के अंदर, 2004 के अंदर, 2010 के अंदर या 2015 के अंदर? So what is the year of introduction of LRS? So it was the year 2004. Under LRS, who is eligible to make remittance? LRS में remittance कौन कर सकते हैं? Only senior citizens, working professionals, non-resident Indians या resident individuals including minors. So who can make remittance under LRS? So this is possible by resident individuals including minors. बाकी नहीं, only senior नहीं, only नहीं, they can also. Working professionals also, इनमें जो only non-residents नहीं कर सकते तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, सो माइनर्स भी कर सकते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट पर हेड अंडर LRS इन ए फाइनेंशियल ईयर? 1 लाख, 150, 2 लाख या 250? सो क्वेश्चन रिपीट है। सो 2,50,000 इज पॉसिबल फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर LRS। व्हेन इज क्लबिंग परमिटेड? अगर कैपिटल अकाउंट की वो ट्रांजैक्शन है LRS के अंदर तो एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर पूरे अमाउंट को क्लब कर सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है? सो क्लबिंग इज नेवर अलाउड। क्लबिंग इज अलाउड विदाउट एनी कंडीशन। क्लबिंग इज परमिटेड इफ फैमिली मेंबर्स रिजाइड टुगेदर। Clubbing is permitted only if other family members are co-owners, co-partners of overseas bank accounts, investment और property. तो किस केस में ये क्लबिंग परमिटेड है? ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो क्लबिंग परमिटेड है ऑप्शन डी के अंदर जब दूसरे फैमिली मेंबर्स वो को-ओनर्स हैं या को-पार्टनर्स हैं बैंक अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी में। तो पूरे फैमिली मेंबर मिल करके उसको क्लब कर सकते हैं अपनी अपनी एंटाइटलमेंट को फॉर रेमिटेंस पर्पज। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय यूजिंग IIBF बुक्स? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप बार बार पढ़ते हैं फिर भी अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आती है। इसके कारण आपको टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं लेकिन बहुत कम प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं जिससे हमारा काम नहीं बनता। अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स बहुत यूज़फुल रहते हैं। इन वीडियो लेसन्स में जो कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं जिससे आप बहुत इजीली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं और फिर आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाते हैं। हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको अवेलेबल रहते हैं उससे लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पास जा कर के हमारे यहाँ आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस यानी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस वो भी मिल जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है। अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। सो हमारी वेबसाइट को इमीडिएटली लॉगिन करें और इन फैसिलिटी को यूज़ करना शुरू कर लें। अगला क्वेश्चन,
What transactions are allowed under both current account and capital account transactions? कौन सी वो ट्रांजेक्शन है जो दोनों के अंदर परमिटेड है? ओनली करंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट, बोथ करंट एंड कैपिटल, नन ऑफ द अबव. सो व्हाट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड? तो क्या करंट अकाउंट, क्या कैपिटल अकाउंट? फ्रेंड, दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शंस परमिटेड है एलआरएस के अंदर. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी परमिटेड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी परमिटेड है. तो इसमें हम अगर क्वेश्चन को यहां तक ही करते, यानी ये पोर्शन अगर क्वेश्चन के अंदर ना होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर. सो व्हाट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड? बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. Which of the following is the capital account transaction allowed under LRS? हमने बताना है इनमें से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी है जो LRS में अलाउड है. ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, extending loan to NRI who are relatives, both A and B, या setting up wholly owned subsidiary and joint venture outside India. तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगी एलआरएस के अंदर? सो एलआरएस के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी इंक्लूड होगी? सो फ्रेंड्स, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अब्रॉड ये इंक्लूड होगी. एक्सटेंडिंग लोन्स टू एनआरआईज हु आर रिलेटिव्स, तो ये भी उसमें इंक्लूड होगी. सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर आउटसाइड इंडिया, तो वो भी उसके अंदर आएगी. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर होना चाहिए ए, बी एंड सी, तीनों ही. तो यहाँ पे गिवन आंसर इट इज नॉट करेक्ट, so it will be A, B, C, all three. What is permitted capital account transaction under LRS? Purchase of property abroad, making investment abroad, extending loans to NRIs who are relatives, या ये सारे के सारे ही? तो ये सारे के सारे ही परमिटेड हैं. तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा ए, ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं. What is the ceiling on foreign currency notes and coins for travelers proceeding to Iraq or Libya? अगर कोई पर्सन जाता है इराक एंड लिबिया को, तो फॉरेन करेंसी के नोट्स या कॉइन्स वो कितने अमाउंट के कैरी कर सकता है? वो सीलिंग कितनी है? $500, $1000, $5000, या कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है. सो फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स कैरी करने के ऊपर अगर इन दो कंट्रीज को विजिट किया जाता है तो लिमिट इज $5000. व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट अलाउड फॉर इंडिविजुअल अंडर एलआरएस फॉर प्राइवेट विजिट? सो प्राइवेट विजिट के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट अलाउड फॉर इंडिविजुअल अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फॉर प्राइवेट विजिट? सो इनमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है गिवन क्वेश्चन के मुताबिक. सो इट इज $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. तो गिवन आंसर इज नॉट करेक्ट. तो ये सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स हैं, नन. फॉर ट्रेवलर्स प्रोसीडिंग फॉर हज और उम्रा पिलग्रिमेज, What is requirement regarding amount of entitlement for journey? अगर ट्रेवलर हज के लिए जाते हैं या उम्रा पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं तो अमाउंट का एंटाइटलमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है? फुल अमाउंट इन कैश, नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, बैंक ट्रांसफर ओनली, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ओनली. तो इनके लिए पोजीशन क्या है? सो इनके लिए पोजीशन है कि फुल अमाउंट वो फॉरेन करेंसी में कैरी कर सकते हैं. अंडर मोड्स ऑफ रेमिटेंस, व्हाट इज प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल मेकिंग आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस? एलआरएस में जो भी लोग रेमिटेंसेस करते हैं, मोड ऑफ रेमिटेंस को लेकर के प्रोविजंस क्या है? ओनली थ्रू डीडीज, ओनली थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, कैन ओपन एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी विद बैंक आउटसाइड इंडिया, या नीड अप्रूवल फ्रॉम आरबी फॉर एनी रेमिटेंस.
तो मोड क्या रहता है, व्हाट इज मोड, यानी किस मैनर में। सो दे कैन ओपन एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट विद बैंक अब्रॉड, तो ये मोड पॉसिबल है। व्हाट इज प्रोहिबिशन रिगार्डिंग बैंक्स एंड कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेज, प्रोहिबिशन क्या है। बैंक्स कैन एक्सटेंड लोन्स टू फैसिलिटेट सच रेमिटेंस, banks cannot involved in capital account transactions, banks should not extend loan to facilitate capital account remittances, या there is no specific prohibition। तो हमने बताना है प्रोहिबिशन बैंक्स को लेकर के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की रिमिटेंस के ऊपर। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक लोन नहीं दे सकते, तो बैंक्स कैन नॉट अलाउ लोन्स टू फैसिलिटेट एनी कैपिटल अकाउंट रिमिटेंस अंडर LRS। करंट अकाउंट के लिए दे सकते हैं जैसे एजुकेशन लोन है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल। Which document should a resident individual furnish when seeking making a remittance, जब रिमिटेंस करना हो LRS के अंदर, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, फॉर्म B2, पैन, पासपोर्ट या आधार कार्ड। तो कौन सा डॉक्यूमेंट फर्निश करना होगा रिमिटेंस करते समय। सो डॉक्यूमेंट उसे रिमिट कर देना होगा पैन नंबर, तो इट्स मैंडेटरी अंडर LRS। विद इन व्हाट पीरियड कैन रेजिडेंट इंडिविजुअल सरेंडर received realized unspent unused foreign currency exchange to authorized dealer, AD को कितने पीरियड में फॉरेन करेंसी सरेंडर की जा सकती है, 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज या 270 डेज। सो दिस पीरियड इज 180 डेज, ज्यादा से ज्यादा पीरियड 180 डेज का है। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। तो वहां आप टाइप करेंगे, हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हमें इस मेल के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं आप। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो लाइक बटन को ज़रूर पुश करें। इस वीडियो को लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपको हमारी क्लासेस वॉच नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। तो चलिए अब आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।